यहाँ पर हम देखते हैं यांत्रिक विभाग का संगठन। यांत्रिक विभाग का जो संगठन जो हम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे बोर्ड स्तर पर। बोर्ड स्तर पर जैसे कि माननीय रेल मंत्री होते हैं, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेलवे यानी रेल राज्य मंत्री होते हैं। फिर चेयरमैन रेलवे बोर्ड CRB होता है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। उसके बाद में सदस्य यांत्रिक यानी मेंबर ऑफ मैकेनिकल। फिर कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर निदेशक होते हैं यानी कि डायरेक्टर। फिर संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर। फिर सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रीय स्तर के बारे में। जैसे क्षेत्रीय स्तर पर कौन कौन होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ पर होता है GM सबसे बड़ी पोस्ट पर, महाप्रबंधक बोलते हैं GM। फिर AGM अतिरिक्त महाप्रबंधक। फिर होता है वरिष्ठ उप महाप्रबंधक यानी SDGM वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। फिर होता है CME मुख्य यांत्रिक इंजीनियर CME होता है। और CME के अंदर में हम होते हैं, यहाँ पर हम देखें बाकी विभाग होते हैं जैसे कि मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर कोचिंग से रिलेटेड हैं। मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर फ्रंट से रिलेटेड हैं। मुख्य मोटिव पावर इंजीनियर डीजल के होते हैं। मुख्य कर्मशाला इंजीनियर CWE। मुख्य यांत्रिक इंजीनियर योजना CME PLG वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें उपरोक्त अधिकारियों के अंतर्गत अन्य अधिकारी भी कार्य करते हैं जैसे कि उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर DICME, कार्यकारी यांत्रिक इंजीनियर EME, सहायक कार्यकारी यांत्रिक इंजीनियर AEME होते हैं। फिर बात करते हैं हम कारखाना स्तर पर जो अधिकारी होते हैं। जैसे कारखाना स्तर पर हम अधिकारी देखें, कारखाना स्तर पर मुख्य कारखाना इंजीनियर के अंतर्गत आते हैं। मुख्य कारखाना इंजीनियर के अंतर्गत मुख्य कारखाना प्रबंधक CWM होते हैं। उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर DYCME होते हैं। कारखाना प्रबंधक WM होते हैं। सहायक कारखाना प्रबंधक AWM होते हैं। मंडल स्तर पर बात करते हैं। मंडल स्तर पर भी हम देखें DRM होते हैं मंडल रेल प्रबंधक, ADRM होते हैं अपर मंडल रेल प्रबंधक। वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर सीनियर DME वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर होते हैं। फिर मंडल यांत्रिक इंजीनियर होते हैं DME। सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर होते हैं ADME। डिपो स्तर पर बात करें, डिपो स्तर पर कौन होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSE होता है। सेक्शन इंजीनियर SE होता है। जूनियर इंजीनियर JE होता है। और आर्टिजन स्टाफ है उसके नीचे JE के नीचे आर्टिजन स्टाफ होता है। अब बात करते हैं हम इसकी यांत्रिक विभाग की जो सामान्य जानकारी है वो हम देखते हैं। जैसे यांत्रिक विभाग की सामान्य जानकारी हम देखें, यांत्रिक विभाग की सामान्य जानकारी क्या है। भारतीय रेल यातायात का एक मुख्य साधन है। भारतीय रेल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार कच्चा माल, सामान, खनिज पदार्थ आदि की ढुलाई एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित अवस्था में कम से कम समय में पहुंचाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के रोलिंग स्टॉक का उपयोग होता है। इन रोलिंग स्टॉक में विद्युत लोको, डीजल लोको, सवारी स्टॉक, माल स्टॉक और स्पेशल रोलिंग स्टॉक आदि का समावेश है। इन रोलिंग स्टॉक का सुरक्षित एवं कार्यक्षम परिचालन के लिए सुदृढ़ एवं यातायात के योग्य होना अनिवार्य है। डीजल लोको, सवारी स्टॉक, मॉल स्टॉक और स्पेशल रोलिंग स्टॉक का अनुरक्षण आवश्यकता के अनुसार मरम्मत करने की जिम्मेदारी यांत्रिक विभाग की है। इसके अंतर्गत विभिन्न इकाइयाँ कार्य करते हैं जैसे कि उत्पादन इकाई, कर्मशाला इकाई, ओपन लाइन, नए इंजन, सवारी डिब्बे, कल पुर्जे इत्यादि बनाने का कार्य उत्पादन इकाइयों में होता है। विभिन्न उत्पादन इकाइयाँ जैसे हम देखें चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्रंजन CLW, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF पेराम्बूर, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी DLW, व्हील एंड एक्सल प्लांट WAP, रेल व्हील फैक्ट्री RWF बेंगलोर और छपरा, डीजल कंपार्टमेंट वर्क्स, डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स DMW पटियाला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला रायबरेली,
रेल स्प्रिंग कारखाना सिंथोली RSK। नेक्स्ट हम देखें कि रोलिंग स्टॉक का आवधिक मरम्मत POH और पूर्व आवधिक मरम्मत NPOH कार्य कर्मशाला इकाई में होता है ताकि रोलिंग स्टॉक का उपयोग उसकी निर्धारित आयु सीमा तक हो सके और ट्रेन संचालन सुरक्षित हो सके। आवधिक मरम्मत कार्य निश्चित अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। मध्य रेल पर कर्मशाला इकाई हम देखें, डीजल इंजन परेल है और सवारी स्टॉक के लिए माटुंगा है। भोपाल वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे में है। मॉल स्टॉक कुरला में है, सिर्फ टैंक वैगन के लिए है। झांसी के वर्तमान उत्तर प्रदेश रेल क्षेत्र में मध्य रेल में है, वर्तमान में उत्तर मध्य रेलवे में है झांसी। मध्य रेल पर कर्मशाला इकाइयाँ हैं। ट्रेन संचालन के दौरान कई प्रकार के दोष एवं खराबियाँ रोलिंग स्टॉक में पाए जाते हैं। रोलिंग स्टॉक के अनुरक्षण कार्य एवं परीक्षण एक निश्चित अवधि के बाद सुरक्षित एवं कार्यक्षम संचालन के लिए अनिवार्य है। अनुरक्षण कार्य एवं आवश्यकता के अनुसार अनुरक्षण डिपो एवं डीजल लॉकों के लिए डीजल शेड की व्यवस्था की गई है, परंतु किसी भी सवारी गाड़ी या मालगाड़ी का सुरक्षित संचालन के लिए ट्रेन में लगे डिब्बे परिचालन के योग्य और यात्री सुविधा से पूर्ण लदान के योग्य होना अनिवार्य है। साथ ही साथ निर्धारित मात्रा में ब्रेक पावर कम से कम दूरी में रोकने के लिए होना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु संचालन के पूर्व रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार ट्रेन का गहन परीक्षण होना अनिवार्य है, जिसके लिए यार्ड बनाए गए हैं और ये अनुरक्षण डिपो, यार्ड एवं डीजल शेड ओपन लाइन की श्रेणी में आते हैं। फिर हम देखते हैं रोलिंग स्टॉक क्या है। अब बात करते हैं हम रोलिंग स्टॉक की। रोलिंग स्टॉक के अंतर्गत सवारी स्टॉक एवं माल स्टॉक दोनों आते हैं। रोलिंग स्टॉक के अंतर्गत कौन कौन से? सवारी स्टॉक की बात करें, कोचिंग स्टॉक। सवारी स्टॉक में सभी सवारी वाहन जिसमें भोजन यान, डाक यान, पार्सल यान, सवारी ब्रेक यान आदि स्वचालित वाहन जैसे कि रेल कार, टावर वैगन आदि शामिल है, चाहे उसमें कुछ भी लदा हो, चाहे वे सवारी गाड़ी से जुड़ी हों, माल गाड़ी से जुड़ी हों। यात्री कोचिंग वाहन, पैसेंजर कोचिंग व्हीकल की बात करें, रोलिंग स्टॉक को आगे उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसमें? रोलिंग कोचिंग वाहन पैसेंजर कोचिंग व्हीकल है। इसके अंतर्गत वह यात्री कोचिंग स्टॉक आता है जो केवल यात्रियों के लिए उपयोग होता है। इसमें संयुक्त यात्री यान भी शामिल हैं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से यात्रियों को निर्धारित किया गया है, उदाहरण के लिए GSW, GSN आदि। फिर हम बात करते हैं अन्य कोचिंग वाहन, अदर कोचिंग व्हीकल कौन से हैं। अन्य कोचिंग व्हीकल की बात करें जैसे कि इसके अंतर्गत सैलून, निरीक्षण यान आदि आते हैं। साथ ही साथ इसमें भोजन यान, पार्सल यान, डाक यान, सवारी ब्रेक यान, हॉर्स यान और हॉर्स यान, कंस्ट्रक्शन कार, टूरिस्ट कार आदि भी शामिल हैं। वाहन शब्द का उपयोग सिर्फ सवारी यानों के लिए होता है। वर्तमान में सवारी डिब्बे मुख्यतः सिर्फ ICF बोगी, ट्रॉली एवं LHV कोच, फिएट बोगी और एयर बैग प्रणाली के साथ ही बनाए जा रहे हैं, परंतु वर्तमान में ICF बोगी, ट्रॉली के अलावा LHV डिजाइन के कोच भी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनाए जा रहे हैं, जो अभी सिर्फ शताब्दी, राजधानी, दुरंतो जैसी ट्रेनों पर ही उपयोग में हैं। फिर हम देखें यहाँ पर सवारी कोड हैं जो कि IRCA रूल बुक में लिखा गया है। W4 वेस्टिबल है, W4 वेस्टिबल, S4 सेकंड क्लास, G4 सेल्फ जनरेशन, AC4 एयर कंडीशन, FC4 फर्स्ट क्लास कूपे कंपार्टमेंट के साथ, CN4 3 टीयर स्लीपर, CW 2 टीयर स्लीपर, CZ है चेयर कार, CT है टूरिस्ट कार, RA है इंस्पेक्शन कैरेज यानी एडमिनिस्ट्रेशन, निरीक्षण यान, प्रशासनिक वगैरह हो गया, इंस्पेक्शन कैरेज। RE है इंस्ट्रक्शन वैन, अनुदेश वैन जो होती है। RS होता है स्टोर वैन, RE होता है इंस्पेक्शन कैरेज सबॉर्डिनेट, RM होता है मोटर जनरेटिंग यान, RU होता है स्वचालित टावर वैन, RH चिकित्सा यान, RT दुर्घटना एवं औजार यान, R है ब्रेक यान गार्ड के लिए, RHV है सहायक यान चिकित्सा यान के लिए, P है डाक यान फुल मेल यूनिट, L है लगेज, BP है पार्सल यान, BVN है इंसुलेटेड मिल्क टैंक, TV है ट्रेजरी वैन, NMG है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, EN है यांत्रिक यान अंत में, MN है यांत्रिक यान मध्य में, PP है पूर्ण पोसल यूनिट डाक यान और V है मछली वैन, BF है फ्रूट वैन हो गया फ्रूट वैन,
और VG है पोलेट्री वैन। फिर है VR रेफ्रिजरेटर वैन, रेफ्रिजरेटेड वैन। VW है टू टीयर मोटर वैन। फिर है HHVP पार्सल यान हॉर्स बॉक्स। CDN है भोजन यान ट्वीड सेट। CP है पार्सल कार। CL है किचन कार। RD है निरीक्षण यान। RV है निरीक्षण यान जो कि डिवीजन असिस्टेंट अधिकारी के थ्रू होता है। RCC कैंपिंग कोच। RC है मोबाइल सिग्नलिंग कैंपिंग कोच। RSF है स्टाफ वैन ब्रेक यान के साथ। RTH है इंजीनियरिंग कम हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट। RW है वे ब्रिज फिटर वैन। RN है जनरेटिंग वैन। RN है हमारा जनरेटिंग वैन। फिर है RNW जनरेटिंग कम चार्जिंग वैन। RNW है वाटर का टैंक कम पावर वैन। RR ट्रेन टू रेस्ट वैन। RK डायनामोमीटर कार। CE निरीक्षण यान। RJ ट्रैक रिकॉर्डिंग कार। RJ मोबाइल फायर फाइटिंग कार ट्रक। RL है मोबाइल लाइब्रेरी। RQ है एग्जीबिशन कोच है। TTRC है ट्रैक रिकॉर्डिंग कम रिसर्च कार। TRRC है ऑक्सिलरी कार ट्रक रिकॉर्डिंग कम रिसर्च कार के लिए। H है चौपहिया हॉर्स बॉक्स। HH है बोगी हॉर्स बॉक्स। M है सामान्य मिलिट्री कार। MM है आर्म्ड मिलिट्री कार। MA है एम्बुलेंस मिलिट्री कार। MC है मिलिट्री कार कैंटीन। ML है मिलिट्री कार किचन ट्रूप्स। MRA है एम्बुलेंस वार्ड कार। MP है मिलिट्री कार प्रथम श्रेणी अधिकारी। MSA है वार्ड कम स्टाफ कार। और WMRD है वार्ड कम डाइनिंग कार है। MS है विशेष श्रेणी स्पेशल क्लास की मिलिट्री कार है। MR है मिलिट्री सैलून। फिर है MGS-CNR है मिलिट्री कंपोजिट कार द्वितीय श्रेणी कम ब्रेक यान के साथ। CTAC है वातानुकूल पर्यटन यान। FAC है वातानुकूल प्रथम श्रेणी। E है चौपहिया वाहन। Y है उपनगरीय स्टॉक। LHV है लिंक हाइमन बुश। फिर है GS सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास। WGS है वेस्टिबल सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास। WGSCN है वेस्टिबल सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास 3 टीयर स्लीपर कोच। फिर WGSC10Y है वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास 3 टीयर स्लीपर कोच लेडीज कूप के साथ है। फिर है WGACCN वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग एयर कंडीशनिंग 3 टीयर स्लीपर कोच। WGACCW है वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग एयर कंडीशनर 2 टीयर स्लीपर कोच। FAC है फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन। F है फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट देखें WGFAC क्या है? वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनिंग। WGACCNW वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग एयर कंडीशनिंग 3 टीयर स्लीपर 2 टीयर स्लीपर कोच। WGFACCW वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनिंग 2 टीयर स्लीपर कोच। WGSCZ है वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास चेयर कार। WGACCZ है वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग एयर कंडीशनिंग चेयर कार। WCTAC है वेजिटेबल एयर कंडीशनिंग टूरिस्ट कार। WCRAC है वेजिटेबल एयर कंडीशनिंग ट्विन कार है। WGSD है वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास डबल डेकर कोच। BP है पार्सल वैन वहन क्षमता होगी 18 टन। WCD है वेजिटेबल डाइनिंग कार। NMG है न्यू मॉडिफाइड गुड्स ऑटोमोबाइल कार लादान हेतु। BP है मोटर एवं पार्सल यान वहन क्षमता 18 टन है। BPR है रेफ्रिजरेटर पार्सल वैन है। BPH है हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है वहन क्षमता 23 टन है इसकी। WCBAC है वेजिटेबल एयर कंडीशनिंग कार बफेट बैटरी कार हो गया। BPC है पार्सल यान GS को मॉडिफाइड किया हुआ वहन क्षमता इसकी 10 टन है। WCB है वेजिटेबल कार बफेट बैटरी कार है। SLR सेकंड क्लास लगेज एंड ब्रेक वैन है। PPS है फुल बोगी पोस्टल वैन। फिर है GSLRD है सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास लगेज ब्रेक वैन एंड डिसेबल्ड कोच है। GSLR है सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास लगेज एंड ब्रेक वैन। WLRRM है वेजिटेबल लगेज ब्रेक वैन पावर कार हो गया। GSR हो गया सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास ब्रेक वैन। RZ हो गया ट्रैक रिकॉर्डिंग कार। RZ हो गया हमारा ट्रैक रिकॉर्डिंग कार।
फिर हम बात करें यहाँ पर सेल्फ जनरेटिंग स्टेनलेस स्टील वीजी मेन लाइन कोच के लिए यातायात कोड एयर स्प्रिंग फिटेड आईसीएफ डिजाइन बोगी एलएचबी सेल के साथ। तो यहाँ पर हम देखें नॉन एसी पेंट्री कार स्लीपर के साथ, ये हो गया 40 की संख्या में स्लीपर होते हैं इसमें। यातायात का होता है SWG CBN एसी पेंट्री कार 3 टीयर एसी SWG CBN AC 35 की संख्या में 3 टीयर एसी होते हैं। सेकंड क्लास लगेज के साथ ब्रेक वाहन साथ में एसी और नॉन एसी डिसेबल्ड फ्रेंडली है। SGSL RD AC 40 की संख्या में अनरिजर्व सीट तथा 4 एसी नॉन एसी फ्रेंडली डिब्बा होता है। सेकंड क्लास और लगेज के साथ ब्रेक वाहन यहाँ पर SGSLR है, 40 की संख्या में अनरिजर्व सीट होती है। नॉन एसी चेयर कार है SWG SCZ 114 होगी। हाई कैपेसिटी मोटर कार के साथ पार्सल वाहन LHB सेल फिएट बोगी के साथ हाई स्पीड पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए। LVPHU है 60 टन लगेज तथा 5 छोटी और 4 मध्य कार हैं। हाई कैपेसिटी मोटर कार के साथ पार्सल वाहन LHB सेल ICF बोगी के साथ मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। SVPHU हो गया 30 टन लगेज या 5 छोटी और 4 मध्यम कार। फिर बात करते हैं हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कोड की। इसकी बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड की। ट्रांसपोर्टेशन कोड में क्या है LWFAC है एसी फर्स्ट क्लास। LWGFAC एसी फर्स्ट क्लास कोच। LWACCW AC 2 टीयर स्लीपर कोच। LWGACCW AC 2 टीयर स्लीपर कोच। LWACCN AC 3 टीयर स्लीपर कोच। LWGACCN AC 3 टीयर स्लीपर कोच। LWCBAC AC हॉट बफेट कार। फिर है LWLRPRM ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार। LGS है सेकेंड क्लास कोच। LWGSCN 3 टीयर स्लीपर कोच है। LGSLR है सेकेंड क्लास कम लगेज एंड ब्रेक वैन। LWFCZAC है AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार। फिर LWSCZAC है AC चेयर कार EOG। SG हो गया हमारा सेल्फ जनरेटिंग कोच और FOG हो गया एंड ऑन जनरेशन कोच। EOG एंड ऑन जनरेशन कोच। फिर बात करते हैं हम ICF बोगी की। ICF बोगी ये हम बाद में देखेंगे।